नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेज पर। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में और एग्रीकल्चर यानी कि जो भी आपकी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हैं आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। फिर चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चरल साइंस से रिलेटेड हो या फिर जनरल साइंस से रिलेटेड हो, वो सभी आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए हम लोग अपना जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर के वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 3 दिन या फिर हफ्ते यानी कि वीकली बेसिस पर, या तो 3 डेज का हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर वीकली का, जो भी पॉसिबल हो पाता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस जरूर करते हैं। लेकिन हाँ, जरूर डिस्कस करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे आपको 18 नवंबर की जो है आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलेगी, 18 नवंबर तक। ठीक है, लास्ट जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमने किस तारीख तक कवर किया था। और इस वीडियो में आपको जो है 18 नवंबर तक का और 19 नवंबर का, 18 और 19 नवंबर का जो है करंट अफेयर आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। और अप टू 18 तक तो है ही, लेकिन 18 और 19 दोनों इसमें मैंने शायद इंक्लूड किया है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से बनता है वो ये है कि हाल ही में अबंडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है दिया जा रहा है गायक को इस गीत के लिए, तो अबंडेंस इन मिलेट्स के लिए दिया जा रहा है। कौन है ये गायक, यानी कि गायक कौन है? ये हैं आपके फाल्गुनी शाह। कौन है? फाल्गुनी शाह हैं। और उनके जो पति हैं गौरव शाह, इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी के गीत, यानी प्रधानमंत्री के मोदी के गीत अबंडेंस इन मिलेट्स को 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया है। यह गीत विश्व की भूख को कम करने की एक और संभावित कुंजी के रूप में सुपर अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। समझ गए आप ये किस चीज़ से संबंधित है और क्यों इसको ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है? क्योंकि मोदी जी का जो विजन है उसको इस गीत ने उभारा है, उसको और क्लियर किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की है? तो डिजिटल विज्ञापन नीति कौन सी नीति है आपकी? डिजिटल विज्ञापन नीति को किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो है ये जो डिजिटल विज्ञापन नीति है 2023 की, इसको जारी की है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई? तो ये है जी महुआ मोइत्रा जी, महुआ मोइत्रा। ठीक है, बहुत एक्टिव हैं ये और चर्चित हैं, बहुचर्चित हैं ये। इस राज्य ने कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो यह किया है आपके बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने किया है। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में पहली बार सार्वजनिक उपवास घोषित किया है? तो दिवाली पर जो है सार्वजनिक उपवास नहीं होगा, ये लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है। ये जो है अवकाश है। क्या है? सार्वजनिक अवकाश, छुट्टी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के 51 घाटों पर कितने दिए जलाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 22,23,000 जो है दिए जलाए गए हैं अयोध्या के 51 घाटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यह है आपका प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है?
तो वह है आपका मधुमेह। क्या है? मधुमेह। यानी कि WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल डायबिटीज के कारण करीब 40 लाख मरीजों की मौत होती है। डायबिटीज को आप हिंदी में क्या बोलते हो? मधुमेह। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? ये है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पैट अभ्यास किया है? यह किया है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए IRMA ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश की क्रिकेट की सदस्यता को हाल ही में निलंबित किया है? तो यह निलंबित किया है श्रीलंका। अब संगठन एवं कुछ मुख्यालय के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम बोलते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कहाँ है? तो जिनेवा में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी आपका जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि WIPO, WTO, ILO और WHO यानी कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ये भी आपका जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU, ये भी आपका जो है जिनेवा में है। ठीक है, ये सभी आपका जिनेवा में है। और नेक्स्ट जो आपका है संगठन, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR, ये भी आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट है आपका OPCW यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जो कि है आपका द हेग में। कहाँ है? द हेग में है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये द हेग में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ पर है? तो ये आपका रोम में है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया। हाँ ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष याद रखिएगा। ये भैया हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। विश्व बैंक कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में है, सभी जानते होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी वाशिंगटन DC में है। विश्व पर्यटन संगठन WTO, ये मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पर है? पर्यटन जो है मैड्रिड स्पेन। सार्वभौम डाक सेवा संघ, ये है आपका UPU, कहाँ पर है? तो ये बर्न स्विट्जरलैंड में है। बर्न स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को कहाँ पर है? तो पेरिस में है। इकाओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये आपका मॉन्ट्रियल में है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यह आपका है वियना में। कहाँ पर है? वियना में। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर आते हैं, यानी कि नेक्स्ट अपने संगठन के नाम पर, तो यह है आपका FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय है रोम पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। तो IMO जो कि है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका यदि मुख्यालय यदि पूछा जाए आपसे, तो आप लंदन बताइएगा। क्या बताएंगे? ये आपका लंदन में है। यूनिडो की बात करें, जो कि UNIDO है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, इसका हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो आपका वियना है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है।
17 नवंबर की बात करें तो किसी एक विश्व कप संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो विश्व कप संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम पर है। किसके नाम पर है? विराट कोहली के नाम पर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है फरीदाबाद में। कहाँ किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों के बीच है? तो यह है आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की दूसरे संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो यह आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस के दूसरे दिन, यानी कि 15-16 दूसरा दिन। ठीक है। सिलक्यारा सुरंग जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक है। हाल ही में किस राज्य ने 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया है? तो यह जो है किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड के। दूरसंचार विभाग ने किसे इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह जो है वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है आपका, उसको ये जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस दिया है। हाल ही में किस देश ने भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते आपातकाल की घोषणा की है? तो यह की है आइसलैंड ने। ठीक है। भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते आपातकाल की, याद रखिएगा। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन विद ए वॉच की नीलामी कितने मिलियन डॉलर में हुई? तो भैया ये दूसरी महंगी है, सबसे ज़्यादा महंगी जो है दूसरे नंबर की महंगी पेंटिंग है पाब्लो पिकासो की। कितना? 139 मिलियन डॉलर। जो पहली सबसे ज़्यादा महंगी थी वो 179 के आसपास थी। ज़रा बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ये जो है कितने की थी और उसका नाम क्या था पहली पेंटिंग का जो सबसे ज़्यादा महंगी है। 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ एनर्जी टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड ओपेक हेल्ड इन वियना। हाई लेवल मीटिंग हुई जो है, इस पे ऊर्जा संबंधित बातें की गई भारत और ओपेक के बीच में। बिरसा मुंडा जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो यह बाल दिवस के बाद एक दिन के बाद 15 नवंबर को मनाई जाती है, और 16 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? प्रेस डे। गुजराती नववर्ष 2023 जिसे पड़वा अथवा बस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बाल दिवस में जो है गुजरात में लोग 14 नवंबर को जो है नया साल बना लेते हैं। पड़वा या फिर बेस्तु वर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक सलमान जो आपके थे, सलमान ये आपके रसूदी थे। हाँ, सलमान रसूदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, प्रसिद्ध लेखक सलमान रसूदी को। नेक्स्ट है आपका, झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को, यानी बाल दिवस के एक दिन बाद जो है आपका झारखंड 2000 में अलग हो गया था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC नेताओं की बैठक 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो यह आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना आपका इटली में है। कहाँ पर है ये? इटली में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो किस भारतीय को
पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के साथ अंतिम 5 खिलाड़ियों में चयनित किया गया है। यह है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा है। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो सबसे ज़्यादा छक्के जो विश्व कप में लगाए हैं रोहित शर्मा ने, तो याद रखिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता है श्री हरि नटराज ने। किसने जीता है? ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड जीता है श्री हरि नटराज ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 37वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। भारत सरकार द्वारा विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। इस देश का स्टार्टअप सी गार्ड शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता क्लाइमेट लॉन्चपैड एशिया पैसिफिक का विजेता बना। तो यह बना पाकिस्तान। पाकिस्तान भैया किसी भी चीज में आगे हो जाता है। 37 राष्ट्रीय खेलों 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसने जीता? तो यह प्रणीति नायक ने जीता है और संयुक्ता प्रसेन काले ने। ठीक है, 2 लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालदीव ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है। वनडे मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी बने, जिन्होंने वनडे मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। नेशनल एपिलेप्सी डे, जैसे आप बोलते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, कब मनाया जाता है? तो मिर्गी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। भैया जिनको मिर्गी आती है वो याद रखें। ठीक है, युद्ध अभ्यास वरुण, यह जो है किन किन देशों के बीच में होता है वरुण युद्ध अभ्यास? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कहाँ होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। पैनेक्स जो है ये कि युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच में होता है? तो ये आपका बिम्स्टेक के बीच में होता है। पैनेक्स याद रखिएगा, पैनेक्स। ठीक। मालाबार जो है क्वाड देशों के बीच में जो है युद्ध अभ्यास होता है। और नेक्स्ट है आपका मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति से श्रीलंका याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ करता है। नेक्स्ट बात करें डेजर्ट नाइट के बारे में, तो डेजर्ट नाइट जो है इंडिया और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है। खंजर किसके बीच में है? तो खंजर से किर्गिस्तान और भारत। डेजर्ट फ्लैग जो है यूएई का है युद्ध अभ्यास। डेजर्ट फ्लैग दोस्ती जो है भारत मालदीव और श्रीलंका दोस्ती युद्ध अभ्यास। शक्ति किसके बीच में होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है शक्ति होता है। शक्ति तो आपका इंडिया फ्रांस के बीच में हो गया। समुद्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार ये भारत व अमेरिका के बीच में होता है, वज्र प्रहार। ठीक। डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। युद्ध अभ्यास यह जो है भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण जो है आपका होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। अजय वॉरियर यह होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। अजय वॉरियर ब्रिटेन के बीच में। ठीक। जायद तलवार नाम समझ में आ रहा है, जायद तलवार जो है यूएई के साथ होगा भारत का। ऑस इंडेक्स यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा यानी कि इंडिया और रशिया। ठीक है, नाम से पता चल जाते हैं।
सिम्बेक्स यानी कि इंडिया और सिंगापुर। लामितीय देखिए इंपॉर्टेंट है। लामितीय जो है इंडिया और सेशल्स। स्लिनेक्स ये आपका इंडिया और श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम इसका जो है थोड़ा सा भौकाली है। एक है आपका सिटमैक्स जो कि इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इसको भी याद रखिएगा। देखिए सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। जिमैक्स जो कि आपका जापान और इंडिया, और संप्रीति युद्धाभ्यास जो कि इंडिया और बांग्लादेश। संप्रीति, ठीक है, प्रीत बहुत ज़्यादा हो रहा है बांग्लादेश के साथ, तो यही चीज़ है। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा, आपने इन सभी क्वेश्चंस को नोट किया होगा और समझा होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा तो चीज़ें जो है याद हो जाएंगी लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर जो है कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।